रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड इसका लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप तक किया था, तो वहीं से आज हम फिर स्टार्ट करेंगे उसी की डेफिनेशन से। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। कहते हैं कि आपके पास कोई एक ग्रुप हो, उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वही उस ग्रुप का क्या होता है, ऑर्डर होता है। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम डिनोट किससे करते हैं, जैसे एक मॉड के अंदर जी मॉड हमने जैसे लिखा है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल से भी सीखा था कि C2 इज इक्वल टू 1, -1। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है ना, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया जी, 2 आ गया। इसी तरह क्वार्टेनियल ग्रुप C4 जो है, इसमें देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो फिर C4 का ऑर्डर क्या हुआ, 4 आ गया। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर हमने लिखा था इज इक्वल टू 0, फिर +-1 अप टू सोन। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर है जी इनफाइनाइट, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन में। तो आगे फिर नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा था कि आ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ फाइनाइट ग्रुप। कहता है कि ग्रुप जी जो है इसको हम फाइनाइट ग्रुप कब कहेंगे, जब उसके अंदर उसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट हो, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट हो वो क्या हो, फाइनाइट हो। सही हो गया। एंड अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। जैसे कि ऊपर हमने सेट ऑफ इंटीजर को देखा कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। सही हो गया। तो इसके बाद हमने फिर सीखा था जी ग्रुप के ऑर्डर को डिफ़ाइन किया था, फिर हमने डिफ़ाइन किया था एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो एलिमेंट का ऑर्डर हमने पढ़ा था कि लेट्स जी बी अ ग्रुप एंड ए मैं कहता हूँ जी का एलिमेंट है, then order of a is the least positive integer m such that a power m is equal to e is identity in g। मतलब कहता है कि अगर आपके पास कोई एक ग्रुप हो, ठीक है, उसमें कोई एक एलिमेंट हम ले लें, ठीक है, और उसकी कोई पावर लेने से लीस्ट उसकी पावर जो पॉजिटिव इंटीजर से हो, उसकी पावर लेने से आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो वो उस एलिमेंट का क्या होता है, ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, वही हमने जो C2 इज इक्वल रखा था 1, -1, ठीक है। अब 1, -1 का ऑर्डर क्या है, 2 है, जिससे आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। सही है, क्योंकि इसी तरह -1 की पावर 4 लेने से भी आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। -1 की पावर 6 लेने से भी आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। लेकिन लीस्ट क्या है मेरे पास जी, 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है। इसी तरह क्वार्टेनियल ग्रुप का देखें, अगर मैं इसमें ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना चाहूँ तो ये है जी C4 इज इक्वल टू 1, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब देखो ऑर्डर ऑफ -1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका क्या ऑर्डर है, 2, जिससे आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। आयोटा का ऑर्डर में अगर निकालना चाहूँ तो आयोटा की पावर 4 से आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है। इसी तरह माइनस आयोटा की भी पावर हम 4 लेंगे तो तब जाके आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसका भी ऑर्डर 4 है। इसी तरह जी 1 का ऑर्डर क्या है, देखो 1 नहीं है, क्योंकि 1 की पावर 1 से ही आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो अ, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। तो ये एलिमेंट के ऑर्डर की भी आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो सिंपल मतलब ग्रुप के ऑर्डर को क्या कहते हैं कि जितना उसके अंदर एलिमेंट होते हैं वही उस ग्रुप का क्या होता है, ऑर्डर होता है। और एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है कि पॉजिटिव लीस्ट इंटीजर, अगर हम उसी ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट लें और उसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर उसकी पावर लेने से आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट का ऑर्डर कहते हैं। आगे जी ऑर्डर ऑफ ए जो है इसको फिर हम, जैसे हमने ग्रुप के ऑर्डर को मार्च से हम डिनोट करते हैं, इसी तरह एलिमेंट के ऑर्डर को भी हम उसी तरह मार्च की शेप में हम डिनोट किया करेंगे। आगे जी थ्योरम है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आता है। इसके स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। कहते हैं कि लेट जी बी या एनी ग्रुप, वो कहता है कि जी क्या है, कोई भी ग्रुप हो आपके पास, ठीक है, एंड ए इज़ द एलिमेंट ऑफ जी। मैं कहता हूँ, वो कहता है कि लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ जी हैव ऑर्डर एन, जिसकी पावर ए, मतलब ए का ऑर्डर क्या है, एन, मतलब ए की पावर एन से आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। वो कहता है कि जी कोई भी एक ग्रुप है, उसके अंदर एक एलिमेंट है ए,
जिसकी पावर n से आंसर क्या आता है आइडेंटिटी, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर क्या है n है। देन फॉर एनी इंटीजर k, वो कहता है कि यहाँ तक उसने खुद हमें दे दिया है, ठीक है। आगे देन से आगे जो बात होती है ना, इसको हमने प्रूव करना होता है। वो कहता है कि फॉर एनी इंटीजर k, कहता है कि कोई भी इंटीजर हो, मतलब k, मतलब a की पावर k से भी आंसर क्या आ रहा है आइडेंटिटी आ रहा है। मतलब a की पावर आर्डर एक और उसने बता दिया कि a पावर एक आर्डर जो k है वो भी किसके इक्वल है, एलिमेंट है, मतलब उसका पावर k से भी आंसर आइडेंटिटी आता है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़, कहते हैं कि फिर कब होगा, जब n आर्डर ऑफ जो पहला जो हमने उसने खुद दिया, वो कहता है कि ये जो एलिमेंट का आर्डर है वो इस जो हमने सब देन से आगे जो हमने इंटीजर रखा है उसके आर्डर को क्या करे डिवाइड्स करे, मतलब n डिवाइड्स k। तो ये आपने प्रूव करना है जी। तो चले हम इस थ्योरम की जानब चलते हैं। तो हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन के अंदर उसने खुद हमें स्टेटमेंट में बताया था कि जी क्या हमारे पास ग्रुप है और ए एलिमेंट है जी के, वो हमने लिख लिया लेट, और एक आर्डर भी उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया था कि ये किसके इक्वल है एन के, मतलब ए पावर एन से आंसर क्या था आइडेंटिटी। ये उसने खुद हमें बता दी थी बातें, इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, तो इसका मतलब होता है कि कन्वर्स और रिवर्स दोनों तरह से प्रूव करना। अब देन से आगे हमने जितनी भी बात है इसको हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट वी सपोज दैट, मैं कहता हूँ फर्स्ट वी सपोज दैट, उसने खुद बताया था कि एनी इंटीजर के ए पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट वी सपोज दैट ए पावर के जो है किसके इक्वल है आइडेंटिटी के, और मैं प्रूव करने लगा हूँ। फिर हम अगर इससे सपोज करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा एन डिवाइड्स के, अगर एन डिवाइड्स के को सपोज करेंगे तो ए पावर के प्रूव हो जाएगा। तो मैंने सपोज किया ए पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और मैं प्रूव करने लगा हूँ जी एन जो है के को क्या करता है डिवाइड करता है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने पढ़ा हुआ है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट के किसके इक्वल आएगा जी, अगर एन के को डिवाइड करता है तो फिर के किसके इक्वल आएगा एन क्यू प्लस आर, और रिमाइंडर जो होता है वो ज़ीरो से क्या होता है बड़ा होता है और लेस देन होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं एन से। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल भी है, तो ये देखें हमारे पास जो ये 4 है, अगर 4 15 को हम क्या करने लगे, ये 4 मेरे पास है एन, ठीक है। मैं 4 को 15 पे डिवाइड करें, 15 पे डिवाइड किया 4 को, ठीक है। तो 4 3 टाइम क्या होता है 12 होता है, तो हमारे पास 3 रह जाएगा। अब ये आ गया रिमाइंडर, ये आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन। तो इसको बाय डिवीजन एल्गोरिदम 15 कैसे बना है, 15 बना जी 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस रिमाइंडर आर जो है वो क्या है +3, तो इक्वल आ गए 15 के। अब 15 क्या है मेरे पास के है, ठीक है, और 4 क्या है आपके पास एन है, और 3 क्या है आपके पास जी ये क्या होता है एन क्यू प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या है आर। तो आप देखो रिमाइंडर जो है वो देखो ज़ीरो से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, लेकिन जिससे हम डिवाइड करें उससे क्या होता है छोटा होता है। तो इससे हम कहते हैं जी डिवीजन एल्गोरिदम। सही हो गया। तो हमने इन जनरल लिखा के इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर रिमाइंडर जो है या तो वो ज़ीरो आ सकता है या ज़ीरो से बड़ा होता है, लेकिन लेस देन क्या है एन से। अब ये सारे जो हमने हमारे पास ग्रुप के अंदर एलिमेंट क्या है ए है ना, जिसकी पावर से हम जनरेट करते हैं, जिसकी पावर से उसने जनरेट करके दिया है, तो हम ए की पावर से इसको जनरेट करने लगे हैं। तो मैं ए पावर के इज इक्वल टू ए पावर एन क्यू प्लस आर लिख लिया, ठीक है। अब ए पावर के उसने खुद स्टेटमेंट में हमने सपोज किया हुआ है किसके इक्वल है आइडेंटिटी के, वो हमने लिख लिया, सही हो गया। और ये जो है इसको हमने अलग कर लिया, ए पावर एन क्यू डॉट ए आर लिख लिया, ठीक हो गया। अब ए पावर एन क्यू डॉट ए आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमने इसको रीअरेंज करके लिख लिया। फिर जी उसके बाद जी ए पावर एन होल पावर मैंने क्यों लिख लिया इसको, ठीक है, डॉट ए आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए पावर एन जो है ये खुद हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही पता है कि इस किसके इक्वल है आइडेंटिटी के इक्वल, ये उस खुद हमें स्टेटमेंट में थ्योरम की स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ है। तो ये आइडेंटिटी की पावर क्यों डॉट ए आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब ये आइडेंटिटी की पावर जो भी मर्जी ले वो आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी डॉट ए आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को जिससे भी मल्टीप्लाई करो आंसर में फ़र्क नहीं आता, वही दोबारा आ जाता है। तो ए पावर आर किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी। अब ए एक और हमारे पास इंटीजर आ गया जिसकी पावर क्या आ गई आर आ गया, जिससे आंसर आइडेंटिटी आ गया। अब हमारे पास तीन हो गए। सिंस हमारे पास पता है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या था एन है, ये हमें खुद क्वेश्चन में पता था।
देखो। और उसके बाद जी एन जो है वो ज़ाहिर बात है फिर एन हमने ऊपर देखा है बाई डिवीजन एल्गोरिदम। आर जो है वो ज़ीरो से क्या है बड़ा है या उसके इक्वल है लेकिन लेस देन होना चाहिए एन से। तो अब ये जो ए पावर आर आइडेंटिटी कैसे हुआ? ए पावर आर फिर आइडेंटिटी कब होगा? जब रिमाइंडर हमारे पास क्या हो, ज़ीरो हो, क्योंकि तभी जाके आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ये तो रिमाइंडर है। तो इसको हमने इक्वल रखा ज़ीरो। ये वैल्यू जो हमारे पास आई है इसको आपने फिर क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर टू है इसके अंदर आर की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो के इक्वल आ जाएगा एन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू एन क्यू आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के इज इक्वल टू एन क्यू, और क्यू क्या कोई इसका मल्टीपल इंटीजर है तो इंटीजर को ख़त्म किया तो एन डिवाइड्स क्या हो गया के। तो ये इसका क्या हो गया जी प्रूफ। हमने ए पावर के सपोज किया था तो एन डिवाइड्स के हो गया। इसी तरह कन्वर्सली सपोज दैट अगर आर्डर ऑफ एन जो है वो डिवाइड करता है आर्डर ऑफ के को, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो रिवर्स हम जाएंगे तो एन डिवाइड्स के, तो इसका मतलब के किसके इक्वल आ जाएगा एन क्यू के, तो एन क्यू के इक्वल आ गया। इसको हमने ए पावर के लिख लिया और इसको भी हमने ए पावर एन क्यू लिख लिया, ठीक है। अब देखो ए पावर एन होल पावर हमने क्यू कर लिया, ठीक है। ए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ए पावर एन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है आइडेंटिटी, तो इसकी पावर हमने आइडेंटिटी पावर क्यू लिख लिया। तो आइडेंटिटी पावर क्यू किसके इक्वल है, जो भी है वो आइडेंटिटी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, जो मर्जी उसकी पावर लें। तो ए पावर के किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो वो हमने फिर एन डिवाइड्स के को सपोज किया तो ये प्रूव हो गया। तो हैंस तो ये इसके फिर क्या हो गया जी कंप्लीटनेस, इसकी पूरी प्रूफ जो है वो उसका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह जी इसका सॉल्यूशन था। आई होप सो इस थ्योरम की आपको समझ आ गई होगी। आगे जी आपकी बुक की एक लास्ट एग्जांपल रहती थी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2.1 से। पहले जी एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 11 तो उसकी स्टेटमेंट को चलते हैं। तो उसके तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट वो कहता है पहला पार्ट हमारे पास जो आता है वो है जी, वो कहता है कि शो दैट आर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल है आर्डर ऑफ ए इनवर्स के। सही है। कहता है कि ए आर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल है ए इनवर्स के आर्डर के इक्वल। तो ये प्रूव करके दो। तो इसका सिंपल सा प्रूफ है, देखें। हमने क्या कहा है कि लेट जी बी या ग्रुप। मैं कहता हूँ ए जी का क्या है एलिमेंट है। हम सपोज कर लेते हैं, मैं कहता हूँ ए का आर्डर जो है वो इक्वल है एम के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट है ना जी के, तो एलिमेंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी है एलिमेंट का आर्डर के, उसकी पावर से आंसर क्या था आइडेंटिटी। तो ए पावर एम इक्वल आ गया आइडेंटिटी के, ठीक है। एम इज़ मैं कहता हूँ कि ये इसका क्या जी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिससे आंसर आइडेंटिटी बन रहा है। दूसरा जी क्या है, मैं कहता हूँ दूसरा ए इनवर्स। ए इनवर्स का ऑर्डर हम रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मैं कहता हूँ ये इक्वल है एन के। मतलब ए इनवर्स के होल पावर एन जो है वो किसके इक्वल है आइडेंटिटी, मतलब एन इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, मतलब आर्डर ऑफ ए जो इक्वल है आर्डर ऑफ ए इनवर्स के एम के, मतलब एम किसके इक्वल है एन के। सही है। तो हम इसको लेने लगे हैं, ठीक है। मैंने इसको नाउ वो ए पावर एम जो है आर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल है एम के। तो इसका मतलब है कि ए पावर एम किसके इक्वल है आइडेंटिटी के। मैंने ए पावर एम से हमारे पास ए पावर माइनस एम से मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया जी मल्टीप्लाई कर लिया, सही हो गया। अब देखो ए पावर एम माइनस एम आ गया इक्वल टू आइडेंटिटी जिससे मल्टीप्लाई करें वही आता था ए पावर माइनस एम आ गया। तो ये ए पावर एम माइनस एम ये सारा आइडेंटिटी बन गया इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो ना ए पावर माइनस एम को ए इनवर्स होल पावर एम, ठीक है। तो अब देखो ए इनवर्स होल पावर एम जो है इक्वल क्या आ गया आइडेंटिटी, मतलब ए इनवर्स का ऑर्डर एम से हमारे पास आंसर क्या बन रहा है आइडेंटिटी। लेकिन हमने तो सपोज किया था कि ए इनवर्स का ऑर्डर जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑर्डर जो है वो क्या है एन है, जिससे आंसर आइडेंटिटी आता है। तो ये फिर जो ज़ाहिर बात है ये जो ऑर्डर आया ये फिर इस ऑर्डर से क्या होगा ग्रेटर देन होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एम ग्रेटर देन एम, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सिमिलरली इसी तरह अगर मैं सपोज करूँ ए इनवर्स होल पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी के,
ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया कि ए एन होल पावर इनवर्स होल एम है ना, तो मैंने ए एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ। ठीक है। तो ए एन, इसको ए इनवर्स को हम लिख सकते हो ना, ए माइनस एन इक्वल टू ए एन। सही हो गया। अब ए एन फिर ये पावर्स आपस में माइनस कर ली, ए पावर एन माइनस एन इज इक्वल टू ए एन। सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। ये फिर सारा क्या बन गया, आइडेंटिटी। मतलब ए पावर एन से आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। लेकिन देखो, ये तो ए पावर एन से आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, लेकिन हमने तो सपोज किया था कि आर्डर ऑफ ए जो था वो किसके इक्वल था, एम के। मतलब ए पावर एम से आंसर आइडेंटिटी आता है, जो हमने खुद सपोज किया था। एम इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये तो इसका एक और आर्डर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन जो है वो फिर एम से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम क्या करने लगे हैं, कंपेयर करने लगे हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये प्रूव हो जाएगा कि एम फिर किसके इक्वल आ जाएगा, एन के इक्वल आ गया। हैंस फिर आर्डर ऑफ ए किसके इक्वल आ गया जी, आर्डर ऑफ ए इनवर्स के। तो ये इसका जी सिंपल सा प्रूफ था जो हमने किया है। आगे जी इस एग्जांपल का पार्ट नंबर 2 है। वो कहते हैं कि द आर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। जैसे ऊपर हमने अभी देखा है कि आर्डर ऑफ ए और ए इनवर्स उसने बताया कि इक्वल है। अब वो कहते हैं कि आर्डर ऑफ ए बी और आर्डर ऑफ बी ए ये भी इक्वल होते हैं आपस में। तो ये प्रूव करके दो। तो उसी तरह लेट, मैं कहता हूँ कि लेट जी बी ए ग्रुप। अब हम दो एलिमेंट ले लेते हैं जी से, ए बी बिलोंग टू जी। मैं कहता हूँ आर्डर ऑफ जो ए बी है उसको हमने एम के इक्वल रख लिया। मतलब ए बी होल पावर एम से आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। और मैं कहता हूँ जी आर्डर ऑफ ए बी होल पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी, होल पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी रखा हुआ है ना। तो इसको अगर हम ओपन करें तो देखो ए पावर होल पावर एम है ना, ए बी होल पावर एम, मतलब इसका ऑर्डर क्या एम है। तो ये एम टाइम्स, तब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ये क्या आ गया, ए बी डॉट ए बी डॉट ए बी अप टू सोन एम टाइम्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल देखो, ये मैं अगर मैं लिखूँ ना, ये 2 पावर 10, मतलब 2 का मैं ऑर्डर रखूँ 10, तो 2 को मैं ओपन कहाँ तक करूँगा, 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट अप टू सोन टू 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स तक ओपन करेंगे ना। इसी तरह ये लिखा हुआ है कि आर्डर ऑफ होल पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए बी का। तो इसको इसके आर्डर को अगर मैं ओपन करूँ तो ये क्या लिखा है, ए बी डॉट ए बी डॉट ए बी अप टू सोन ए बी। मतलब ए बी होल पावर एम तक इसको हमने ओपन कर लिया। इक्वल किसके है, ये आइडेंटिटी के है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा, ए बी जी के एलिमेंट है ना, जी के ग्रुप है, तो उसके अंदर तीनों कंडीशंस आपने देखी थी, सेटिस्फाइज होती हैं, इनवर्स, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। तो देखो, मैं क्या करने लगा हूँ, ए इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है। तो ए बी दोनों जी के एलिमेंट्स हैं ना, तो ए बी जी के एलिमेंट है, तो मैंने ए इनवर्स के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। सही हो गया। अब इस पे मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, ए इनवर्स होल ए आ गया इनटू, बाकी सारा उसी तरह मैंने लिख लिया, बी डॉट ए बी डॉट ए बी अप टू सोन ए बी। और इधर ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी, आपको पता है कि आइडेंटिटी के इक्वल ही है। इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी जिससे मल्टीप्लाई है वही आ जाएगा। तो ए इनवर्स आ गया इधर। तो अब ये देखो, ये एलिमेंट है, इसका साथ क्या आ गया, आर्डर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी। उसके बाद ये आगे जी इनटू, इस इन सभी पे हमने एसोसिएटिव लगा लिया, बी ए डॉट बी ए अप टू सोन ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया। अब देखो, ये सारा उसी तरह बी ए डॉट बी ए अप टू सोन बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, बी को ख़त्म करना चाहता हूँ, या फिर हम क्या करने लगे हैं, अब मैंने जैसे ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब मैं फिर ए के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करने लगा हूँ फिर। सही है। तो हम इसको अब राइट साइड से हम फिर मल्टीप्लाई करने लगे हैं ए के साथ। मैंने इधर ए के साथ, क्योंकि मुझे बी ए चाहिए ना, तो मैंने ए के साथ फिर मल्टीप्लाई कर लिया इधर से राइट साइड से। तो ए इनवर्स ए आ गया। अब ये भी बी ए आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि बी ए की, अब ये देखो, बी ए डॉट बी ए अप टू सोन कहाँ तक जा रहे हैं, बी ए, और ए इनवर्स डॉट ए, ये सारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। अब ये कहाँ तक हम जा रहे हैं, एम टाइम्स तक जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी ए होल पावर एम जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। तो देखो, बी ए
का भी आर्डर क्या आ गया, एम आ गया, जिससे आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो इन दोनों से फिर क्या प्रूव हो गया कि आर्डर ऑफ ए बी, हैंस आर्डर ऑफ ए बी इक्वल आ गया जी बी ए के। तो ये सिंपल सा इसका प्रूफ था। तो इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे जी, आगे जी इसका तीसरा पार्ट है इसी एग्जाम्पल का। कहता है कि ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहता है कि द आर्डर ऑफ ए एंड बी इनवर्स आर इक्वल। कहता है कि आर्डर ऑफ ए बी और बी इनवर्स, इन दोनों का आर्डर आपस में इक्वल है, ये प्रूव करके दो। तो आर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ बी इनवर्स। तो उसी तरह मैं कहने लगा हूँ, लेट ए बी हमने जी से दो एलिमेंट लिए, ठीक है। मैंने आर्डर ए का आर्डर रख लिया एम, मतलब ए की पावर एम से आंसर क्या आता है जी, आइडेंटिटी आता है। तो ए पावर एम क्या आ गया, ई के। अब ए पावर एम मैंने तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट अप टू सोन ए एम टाइम्स तक। जैसे मैंने ऊपर बताया कि टू पावर अगर 10 है तो इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, टू डॉट अप टू सोन 10 टाइम्स 2 आ जाएगा। इसी तरह ये ए पावर एम है तो इसको हमने ओपन कर लिया एम टाइम्स तक इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। ठीक हो गया। अब देखो मैं आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ क्योंकि ग्रुप है, तो इसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा, ए इंटू आइडेंटिटी, फिर ए इंटू आइडेंटिटी अप टू सोन एम टाइम्स। तो इधर भी मैंने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ई डॉट अप टू सोन एम टाइम्स। मतलब मैंने आइडेंटिटी लिख ली ये सारी एम टाइम्स तक। अब मैं आइडेंटिटी की जगह लिख सकता हूँ ना बी इनवर्स बी, क्योंकि ये देखो बी इनवर्स बी किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जहाँ जहाँ आइडेंटिटी लिखी है वहाँ हमने क्या पुट कर लिया, बी इनवर्स बी अप टू सॉन बी इनवर्स बी। और इधर जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोबारा आइडेंटिटी आ जाएगी। अब फिर मैंने क्या किया, अब देखो ये ग्रुप है तो इसके अंदर इन्वर्स लॉ भी एग्जिस्ट करता है, तो वो भी हमने देखा। अब हम इस पे एसोसिएटिव लॉ भी क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो हम इस पे एसोसिएटिव लॉ लगाने लगे। तो मैं क्या करने लगा, ए बी इनवर्स इनटू ये और ये यहाँ से यहाँ तक एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, बी इनवर्स इनटू आ जाएगा जी बी इनवर्स अप टू सोन बी इनवर्स, सिर्फ लास्ट वाला बच जाएगा इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब हम क्या करने लगे हैं जी, मज़ीद हमने फिर क्या किया कि आपने फिर क्या किया जी, ए भी यहाँ से इसको हम मज़ीद फिर ए बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स अप टू सोन बी ए, हमने फिर मल्टीप्लाई कर लिया जी इस सारे को बी के साथ, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी और इधर भी, क्योंकि बी जी का एलिमेंट है तो ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या आ जाएगा, ये जो बी इनवर्स के साथ इस यहाँ पर भी क्या आ गया, बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स अप टू सोन बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू बी ई आ जाएगा आइडेंटिटी। तो ये फिर सारा आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो गया, बी आ गया। अब मैं बी को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसके क्या करने लगा हूँ, मैं बी इनवर्स के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये बी इनवर्स इक्वल आ गया बी इनवर्स के। तो ये देखो एलिमेंट है उसके साथ इनवर्स मौजूद है, तो ये आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। तो ये क्या आ गया जी, बी इनवर्स होल पावर एम किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी। ये सारा एम टाइम्स तक जा रहा था ना, तो ये एम टाइम्स इसको हम ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा बी इनवर्स होल पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हैंस आर्डर ऑफ बी इनवर्स, ठीक है, इज़ एम। सो आर्डर ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल आ गया एम के। तो लेकिन आर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल था, एम के। तो दोनों का आर्डर फिर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो सो आर्डर ऑफ ए किसके इक्वल आ गया जी, आर्डर ऑफ बी इनवर्स। तो इस तरह ये जो एग्जांपल थी इसका हमने सिंपल प्रूफ कर लिया। तो इंतहाई आसान एग्जांपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप सही तरह से कीजिएगा। अगर आपको आर्डर ऑफ ग्रुप और आर्डर ऑफ एलिमेंट की समझ आ गई है तो ये एग्जांपल फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आगे जी इस तरह हमारी फिर एग्जांपल जो थी वो ग्रुप 2.1 से पहले पहले वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी स्टेटमेंट को चलते हैं। कहते हैं कि शो दैट द सेट, आपके पास एक सेट है जो 1 2 4 5 7 बार एंड 8 बार अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9।
कहता है कि ये एक सेट है जिसका अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है 9, 9 पे आंसर हमें क्या कर देता है, आइडेंटिटी दे देते हैं। इज़ अ ग्रुप, कहता है कि इसे ग्रुप शो ऑफ करके दो। तो इंतहाई सिंपल है। तो इसके सोल्यूशन की जानब हम चलते हैं। तो इसके सोल्यूशन में कि हमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमने फिर इसको जी के इक्वल सपोज कर लिया, ठीक है। जी इज़ इक्वल टू 1 2 4 5 7 एंड 8 जो है वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाना है ना, तो ग्रुप की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि उसके अंदर पहले तो क्लोज्ड होना चाहिए, जो उसके ऑपरेशन लगा होना चाहिए, फिर उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाइज होना चाहिए और इन्वर्स भी, तब जाके हम उस सेट को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। हमने सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया, 1 2 3 1 2 4 7 5 7 8 इधर भी लिख लिया और इधर भी लिख लिया, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन डिनोट कर लिया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये सारा वही आ जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब हमारे पास इसका मॉडुलो क्या 9 है ना, तो 9 को 10 पे डिवाइड कर दो, तो 9 1 टाइम 9, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो ये 1 हमने लिख लिया, ठीक है। इसी तरह 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 14 आ जाएगा, तो 14 को फिर आपने 9 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 9 1 टाइम 9 तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, तो ये आपने 5 लिख लिया। इसी तरह 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो जो आएगा आपके पास आंसर, उसको फिर आपने 9 पे डिवाइड करना है तो आपके पास 7 आ जाएगा। आई होप सो अब इसकी समझ आ गई होगी टेबल की। इसी तरह 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 8 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, फिर उसको आपने डिवाइड करेंगे 9 पे तो आपके पास सिंपल 7 रह जाएगा। फिर उसी तरह 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आएगा, फिर 20 को 9 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आपके पास 2 रह जाएगा। इसी तरह 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 8 पे अप्लाई किया तो जो आंसर आएगा उसको 9 पे डिवाइड करने से 5 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने ये 5 को मल्टीप्लाई किया, 7 को मल्टीप्लाई किया, 8 को मल्टीप्लाई करते गए और जो जो आपके पास आंसर आता गया वो हमने इधर टेबल के अंदर लिख लिया। अब हम सबसे पहले क्या करने लगे हैं कि ये हमने बताया कि जी इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन उसने हमें दिया था, तो वो हमने लिख लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ होती है, तो हम कोई से एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि ए डॉट बी इंटू सी किसके इक्वल होता है, ए डॉट इंटू बी डॉट सी के। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, तो हम कोई से 3 एलिमेंट ले लेते हैं इसी सेट से, तो हम क्या लेने लगे 1 4 एंड 7 हमने एलिमेंट ले लिए इसी सेट से, ठीक है। ए को मैंने 1 के इक्वल रख लिया, बी को 4 के और सी को 7 के, ये वैल्यूज़ इसमें जस्ट हमने पुट कर ली, ठीक है। तो ये 1.4 इंटू डॉट 7 इक्वल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4.7, तो इसको 4 7 टाइम होता है 28, तो 28 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास तो रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 1 आ गया। इसी तरह जैसे इसके लेफ़्ट साइड पे हमने वैल्यूज़ पुट की, इसी तरह इसके राइट साइड पे वैल्यूज़ पुट की, तो 1.4 इंटू 7 इसको फिर आपने किया तो ये फिर 28, फिर इसका 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 1.1 के इक्वल आ गया 1 के, तो एसोसिएटिव लॉ देखें इसमें सेटिस्फाइज हो गया। आइडेंटिटी क्या होता है कि हमने देखना होता है कि हर एलिमेंट का उसके सामने जो है जो आपने टेबल बनाया है कि उसकी आइडेंटिटी मौजूद है कि नहीं। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, तो 1 की देखो आइडेंटिटी उसके सामने मौजूद है, 2 की देखें ये आइडेंटिटी है, 4 की देखें उसकी भी मौजूद है, 5 की देखें उसकी भी मौजूद है, 7 की देखें उसकी भी मौजूद है, 8 की देखें उसकी भी मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज़ क्लियर फ्राम टेबल आइडेंटिटी लॉ इज़ आल्सो सेटिस्फाइज। आगे होता है जी इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ हमें क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, जिससे आंसर हमारे पास आइडेंटिटी बनता है। तो देखो इन्वर्स ऑफ 1, 1 का इन्वर्स क्या है 1, जहाँ से आंसर मेरे पास आइडेंटिटी बना है। 2 का इन्वर्स क्या है आपके पास 5, जहाँ से आंसर आइडेंटिटी आया। 4 का इन्वर्स क्या है 7, जहाँ से आंसर मेरे पास आइडेंटिटी बना है। 5 का इन्वर्स क्या है 2, जहाँ से आंसर आइडेंटिटी बना है। 7 का इन्वर्स क्या है 4 है, जहाँ से आंसर आइडेंटिटी आया। 8 का इन्वर्स क्या है 8 है, जहाँ से आंसर आपके पास क्या आया जी
आइडेंटिटी है, तो वो हमने सारा फिर इधर लिख लिया जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। तो देखो इन्वर्स लॉ भी सेटिस्फाइज हो गए, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई। तो हैंस फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जी इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9। तो ये इसका जी रिक्वायर्ड आंसर ये फिर प्रूव हो गया कि ये क्या है, एक ग्रुप है जी अंडर मॉडुलो 9, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो।